Good morning, students. Here is Ekta ma'am with today's lecture. So, bacha, today we are going to discuss chapter number 15. Our topic is project selection. So, firstly, we discuss question number first. Define the project selection. Project selection is the process of choosing a project or set of projects to be implemented by the organization. प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या है? प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक प्रोसेस है, एनालाइजिंग करनी होती है, हमने चीज़ों की स्टडी करनी होती है, सर्वे करनी होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में और रॉ मटेरियल मशीनरी इक्विपमेंट्स के बारे में कि हमने किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर और हमने क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है प्रोजेक्ट के अंडर, और कुछ चीज़ें जो हमने सर्वे करनी होती है बिज़नेस एक्टिविटीज़ को लेके, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया मैंने कि रॉ मटेरियल मशीनरी इक्विपमेंट के बारे में हमने प्रॉपरली सर्वे स्टडी करनी है कि कितनी हमें इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद, सर्वे करने के बाद, फॉर्मुलेट करने के बाद हमने ये चीज़ें जो है एक खुद को एंटरप्रेन्योर एक अच्छी डायरेक्शन दे पाता है। उसके बाद वो डायरेक्शन जो है फॉलो की जाती है इन फ्यूचर, और वो डायरेक्शन लेके ही कुछ चीज़ें जो है, जो सर्वे की हुई, स्टडी की हुई चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद हमने एक सही प्रोजेक्ट जो है सेलेक्ट करके, कभी कभी एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि कुछ एंटरप्राइज से, उनके प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड होके, मोटिवेट होके कुछ चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश करता है। उनके कुछ क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रोजेक्ट को लेके उनसे गैदर करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालने की कोशिश करता है और अपना प्रोजेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है एक फ्रेमवर्क की तरह होता है जिसको एंटरप्रेन्योर फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करता है। इसमें क्राइटेरियन फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि फॉलो करने होते हैं हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते वक्त। फर्स्टली इसमें है इन्वेस्टमेंट साइज़। हमने इन्वेस्टमेंट का साइज़ जो है सर्वे करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का साइज़ जो है छोटा है या बड़ा है। वो डिपेंड करता है हमारे एंटरप्राइज पे। अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अगर छोटा है तो छोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी। सेकंड वी हैव लोकेशन। हमने ये भी चूज़ करना है कि हमारी लोकेशन कौन सी होगी, कौन सा एरिया होगा हमारा बिज़नेस के लिए, बिज़नेस रन करने के लिए। प्रोजेक्ट के अंदर ये भी रिकॉर्ड किया जाता है और सर्वे किया जाता है कि किस एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हम उस एरिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा कर पाएँ। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी। हमने अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये भी हमने सेलेक्ट करनी है प्रोजेक्ट के अंदर कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके, अप टू ग्रेड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देनी है, एनहांसमेंट देनी है। नेक्स्ट वी हैव इक्विपमेंट। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स के बारे में सर्वे करनी होती है। इन केस हमें शॉर्टेज पड़ जाती है इन फ्यूचर, तो हमने वो चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी है कि हम फ्यूचर में अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग। ये मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी डिपेंड करती है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि हम मार्केटिंग तब कर सकते हैं जब हम सामने वाले से एक हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके। तो मार्केटिंग जो है एक मेन टूल है हमारे बिजनेस का, और एक मेन मोटिव भी रहता है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हम कर सकें। नेक्स्ट वी हैव पावर एंड वाटर। हमें बिजनेस अगर हमने रन करना है तो उसमें हमें लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें वाटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें भी हमने रिकॉर्ड करनी है, सेलेक्ट करनी है कि हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें जो है इजली सप्लाई हो सकती हैं।
नेक्स्ट वी हैव अदर परफॉर्मेंसेस। अदर परफॉर्मेंसेस में आती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमने वर्कर्स लेबर्स कहाँ से हायर करने हैं, उन्हें वेजेस सैलरीज वगैरह कैसे पे करनी है, और उनसे कैसे अच्छे से हमने काम लेना है, इक्वली वर्कलोड जो है हमने डिवाइड करना है अपने वर्कर्स लेबर्स के बीच में, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल हमारी डे टू डे जो भी हमने रन करनी होती है बिजनेस एक्टिविटीज़, उसमें जो भी कैपिटल लगता है, जो भी पैसा लगता है, वो अगर इन केस हमें शॉर्टेज पड़ती है तो वो रिक्वायरमेंट हमने कहाँ से फुलफिल करनी है। नेक्स्ट वी हैव लेबर कंपोनेंट। जैसे कि लेबर कंपोनेंट में आ गया कि हमने अपनी लेबर को वेजेस सैलरीज कितनी देनी है और उनसे कौन कौन सा काम देना है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं बिजनेस के अंदर, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है अपने अपने काम जो है संभालते हैं। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक वायबिलिटी। हमारे बिजनेस के अंदर एक पॉजिटिव वायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पैसे को लेके। इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम इजीली अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, अदरवाइज हमें काफ़ी लॉस होगा, सफ़र करना पड़ेगा अगर हमारी एक अच्छी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन ब्रीफली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फर्स्टली वी डिस्कस मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Project report is a scheme, design, a proposal of something intended or devised. In simple words, project report or business plan is a written statement of what an entrepreneur proposes to take up it. It is a kind of guide, force or course of action what the entrepreneur hopes to achieve in his business and how is he doing to achieve it. In other words, project report serves like a king kind of big roadmap to reach the destination determined by the entrepreneur. Thus, project report can best be defined as a well-evolved course of action devised to achieve the specified objective within a specified period of time. So to say, it is an operating documents. इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डिज़ाइन है, स्कीम है और एक प्रपोजल है। इन शॉर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक जो है रिटन स्टेटमेंट है। हम रिटन में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जैसे कि हमारी बुक के फर्स्ट पेज में हमारा कंटेंट दिया जाता है कि इस पेज पे ये चैप्टर जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पेज नंबर भी आपको मेंशन किया होता है। तो वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फ्रेमवर्क की तरह, एक कंटेंट की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, सर्वे करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमारी मार्केट कंडीशन कैसी रहेगी इन फ्यूचर में और हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर में। हमने जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरीज होगी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं, सर्वे करते हैं। एक रिटन स्टेटमेंट में हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें कि हमें इन केस इन फ्यूचर में कोई चीज़ शॉर्टेज पड़ेगी तो वो चीज़ें हमें वो रिक्वायरमेंट हमने कहाँ से फुलफ़िल करनी है और कहाँ से हमें वो चीज़ें सप्लाई ईजली होएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंडर, और उसको प्रॉपरली फॉलो करके एंटरप्रेन्योर एक खुद को प्रॉपर डायरेक्शन दे पाता है बिजनेस के अंदर। और एज अ रोड मैप, जैसे कि हमें क्या होता है, कई बार हमने ड्राइव करना होता है तो रोड मैप के थ्रू हम कुछ चीज़ें जो है सर्च करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वैसे ही एंटरप्रेन्योर के लिए जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक रोड मैप की तरह है, जो कि उसको फॉलो करके, क्योंकि हमारे लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फ्रेमवर्क की तरह है, तो एंटरप्रेन्योर उसको फॉलो करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाता है, फाइनल वो अपना अचीव गोल कर सकता है। सो नेक्स्ट वी डिस्कस कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या क्या चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट है इसमें जर्नल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। इसमें हमने रिकॉर्ड करना होता है कि जर्नल इंफॉर्मेशन में कि हमारी प्रोजेक्ट प्रोफाइल कैसी होगी, डिटेल प्रॉपरली हमने उसमें देनी होती है जर्नल इंफॉर्मेशन में। सेकेंड इसमें प्रमोटर, जो भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है तो उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस,
कि उसको नॉलेज है प्रोजेक्ट के बारे में, क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकता है प्रोजेक्ट को, तो वो सब चीज़ें जो है प्रमोटर की वहाँ रिकॉर्ड की जाती है कंटेंट में। थर्डली इसमें लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, लीज और फ्री होल्ड लोकेशनल एडवांटेजेस, लोकेशन ऐड की जाती है वहाँ। नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिटेल प्लान एंड एस्टिमेट अलोंग। लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड का एरिया कि किस जगह पे हमने अपना प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। कंस्ट्रक्शन कहाँ करनी है, अपने बिजनेस ऑपरेट कहाँ करना है, वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट भी है प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर डिटेल जो है मशीनरी की, कितनी मशीनरी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितनी मशीनरीज की, वो चीज़ें डिटेल में वहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। कैपेसिटी कितनी होगी उस मशीनरी की, सप्लायर्स कौन होंगे और उनकी कॉस्ट क्या होगी मशीनरीज़ की, वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल वहाँ होती हैं मशीनरीज़ की। इन शॉर्ट हमें कहीं से हायर भी करनी है मशीनरी, तो उनकी भी प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंडर। नेक्स्ट भी है प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने प्रोसेस चार्ट, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के बारे में ये सब चीज़ें जो है हमने रिकॉर्ड करनी होती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हमने प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटीज़, हमने अच्छा यूटिलाइज़ करना है कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमारा वाटर, पावर, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर रिक्वायरमेंट होगी, पानी का अच्छा यूज़ करना है, बिजली का अच्छा यूज़ करना है ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में भी हमने चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है। रॉ मटेरियल के बारे में, मैन पावर, कितने वर्कर्स हमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स, लेबर्स की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट वी है प्रोडक्ट, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें ज़्यादा सक्सेस दे पाएगा, ग्रोथ दे पाएगा हमारे बिजनेस को प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि मार्केट की कंडीशन भी हमने चेक करनी है कि मार्केट के अंदर लेटेस्ट डिमांड क्या है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है। नेक्स्ट वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एज यू नो दैट डे टू डे हमारे रूटीन में जो भी कैपिटल यूज़ होता है, फंड जो भी यूज़ होता है, हमें कितना चाहिए और कितनी इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, इसमें हमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मिसलेनियस एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में कितना हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपकी बुक के ऊपर डिटेल में दिया गया है, आपने वहाँ से करना है, बट यहाँ मैं 2 पॉइंट्स में आपको सिग्निफिकेंस जो है समझा रही हूँ। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्व्स द 2 एसेंशियल फंक्शंस। फर्स्ट है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ लाइक अ रोड मैप, इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन द एंटरप्राइज इज गोइंग इन, what its goals are, where it wants to be and how it is going to get there. सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एक रोड मैप की तरह है, जो कि एंटरप्रेन्योर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है कि एंटरप्रेन्योर डायरेक्शन लेके अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को अच्छे से रन कर पाता है, कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर कैसे चीज़ों को करना है और क्यों करना है और क्या मेरा गोल होगा इन फ्यूचर, वो सब चीज़ें जो है सेट की जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस विच अप्लाइज फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कमर्शियल बैंक्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ चीज़ें जो है बेनिफिशियल भी होती है स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। क्या क्या चीज़ें स्मॉल एंटरप्राइज के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो है चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। फाइनेंस की हेल्प मिलती है एंटरप्रेन्योर को कुछ फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, जहाँ से फाइनेंस की हेल्प लेके आप अपना एंटरप्राइज जो है, अपना बिजनेस जो है रन कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, जर्नल इंफॉर्मेशन में बायोडेटा रिकॉर्ड किया जाता है प्रमोटर का, इंडस्ट्री की प्रोफाइल रिकॉर्ड की जाती है, प्रोडक्ट डिटेल रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंडली प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर साइट कौन सी हमारी लोकेशन होगी,
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा हमने यूज़ करना है, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया, रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, यूटिलिटी लाइक पावर, फ्यूल एंड वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी है पोल्यूशन कंट्रोल। हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। हमारा ये सब चीज़ें जो है कंट्रोल होंगी तो लोकल एरिया के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन सिस्टम। एक हेल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकें उन्हें प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के बाद। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। अगर हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को अच्छे से रन करना है, वर्कर्स लेबर्स के लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है और साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है कि उन्हें चीज़ें जो है उनकी लोकेशन पे इजीली अवेलेबल हो सके थ्रू ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव अदर कॉमन फैसिलिटीज़। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं बिज़नेस को लेके जो कि हमने बिज़नेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, लेबर्स को हमने प्रोवाइड करानी होती है ताकि वो उन फैसिलिटीज़ का अच्छा यूज़ करके बिज़नेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस हम ज़्यादा अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और अपनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ को अवॉइड करके एक अच्छी मशीनरीज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में हमने अप टू डेट मशीनरी और इक्विपमेंट का यूज़ करना है और अपने प्रोडक्ट को एनहांस करना है। नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। हमारी प्लांट एंड मशीनरीज जो होंगी उनकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी सेलेक्टेड। ऐसी टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन होना चाहिए जो कि अप टू डेट हो, अपग्रेड हो, सोफिस्टिकेटेड ना हो। नेक्स्ट वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ हमने अपने बिजनेस की ग्रोथ भी करनी है और सर्वे करनी है, स्टडी करनी है, फॉर्मुलेशन करनी है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें हमने रिकॉर्ड प्रॉपरली करनी है, रॉ मटेरियल, मशीनरीज, पावर, वाटर, फ्यूल्स को लेके, और हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है होल एक्टिविटीज़ को लेके, होल बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेके। नेक्स्ट वी हैव मार्केट पोटेंशियल। फर्स्ट है इसमें डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। डिमांड एंड सप्लाई में हमें एक बैलेंस बनाए रखना है कि जितनी हमें डिमांड आई है उसी के अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर सके अपने कस्टमर को और उन्हें सेटिस्फाई कर सके उनकी अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर हम उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उन्हें प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे देन उसके बाद बिजनेस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेक्टेड प्राइस। हमें अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइजेस लगाने हैं अपने कस्टमर को जितने में बिजनेसमैन्स को भी लॉस ना हो और सामने वाला जो हमारा कस्टमर है वो भी रीजनेबल प्राइस में चीज़ें खरीद सके। मतलब कि बिजनेसमैन्स का भी, एंटरप्राइज का भी प्रॉफिट हो और हमारा कस्टमर जो है उससे भी एक अच्छे रिलेशन बिल्ड हो सके। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऑब्वियस बात है कि जब आप बिज़नेस के अंदर एंटर करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप प्लान करते हो कुछ चीज़ों के बारे में, स्ट्रेटजीज बनाते हो कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे हमने अपना प्रोडक्ट जो है सेल करना है और कैसे हेल्दी कम्युनिकेशन करके आपने अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, एक रेपुटेशन बनानी है, अपने बिजनेस की गुडविल क्रिएट करनी है। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर सेल सर्विसेज। जब हम कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं अपने कस्टमर को, उसके बाद भी हमने आफ्टर सेल उन्हें मेंटेनेंस देनी है, प्रोडक्ट को लेके रिपेयरिंग देनी है। इन केस अगर उन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है उनके प्रोडक्ट को या कोई भी ऐसी मेंटेनेंस है तो देनी पड़ेगी, तो हम उन्हें एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ आफ्टर सेल। उसके बाद हमने अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेनी है कि आपको हमारा प्रोडक्ट जो है कैसा लगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। हमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है उनके एरिया में चीज़ें अवेलेबल पहुंचानी है जहां कस्टमर को ईज़िली चीज़ मिल सके और वो ईज़िली वहां से चीज़ ले सके।
नेक्स्ट वी हैव कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पैसे को लेके कि हमारा पैसा वेस्ट ना हो, और कितनी कॉस्ट जो है हमारे प्रोडक्शन लेवल पे लगेगी, कितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर, ये सब चीज़ों के बारे में हमने रिकॉर्ड करनी होती है चीज़ें, और कहाँ कहाँ से हमें रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रॉपरली असेसमेंट जो है रिकॉर्ड की जाती हैं एनुअली वर्किंग कैपिटल की, कि हमने डे टू डे कितना पैसा खर्च किया और कितना हमें। नेक्स्ट वी हैव अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसमें हमने फाइनेंस को लेके कि हमने अपना जो है कहाँ कहाँ चीज़ें जो है लगाना है, जैसे कि वाटर, पावर सप्लाई, इन सब चीज़ों पे हमने अपना फाइनेंस लगा के, और कहाँ कहाँ से हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है और कितना पैसा हमने इन पे लगाना है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स होगी, और कितना पैसा इन पे लगेगा, और इन फ्यूचर हमें किसी भी चीज़ की शॉर्टेज पड़ेगी तो वो सब चीज़ें जो है कहाँ से फुलफिल चीज़ें होंगी। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। हमें इकोनॉमिकल अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें सोसाइटी के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ताकि हम उन्हें जो है चीज़ें उन्हें मार्केटिंग उनसे अच्छे से कर पाएँ और अपना प्रोडक्ट जो है उन्हें अच्छे से सेल कर पाएँ। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट इसका यही कंटेंट है कि हमने अपना प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट जो है फाइनल उसको फ्रेमवर्क देके एक कंटेंट प्रिपेयर करके सब चीज़ें रिकॉर्ड करके हमने इम्प्लीमेंट करनी है अपने बिजनेस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन द जर्नल फॉर्मेट ऑन स्कोप ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, इंट्रोडक्शन में और समरी एंड रिकमेंडेशन में हमने ये चीज़ें बायोडाटा, प्रमोटर्स की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी होती है जर्नल फॉर्मेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। थर्डली हमने प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस और यूजेस, प्रोडक्ट की सारे फीचर्स हमने डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमने जर्नल फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करनी होती है। प्रोडक्ट के फीचर, कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्ट की, और ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है और क्या इसके यूजेस हैं। इन शॉर्ट प्रोडक्ट के सारे फीचर जो हैं वह एक्सप्लेन किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्केट पोटेंशियल। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है सर्वे की जाती है मार्केट की कंडीशन के बारे में, हमने क्या चीज़ें जो है किन एरिया में हमने क्या प्रोडक्ट जो है कहाँ हमने लाना है, हमारा डिमांड पैटर्न जो है कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो है सर्वे करने के बाद पता चलती हैं, और कस्टमर की क्या क्या डिमांड होती है, उन्हें कैसे हमने फुलफ़िल करना है, स्ट्रेटजीज प्लान्स कैसे बनाने हैं, और पोटेंशियलिटी हमने कैसे गेन करनी है कस्टमर की, ये सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट वी है प्रोसेस एंड नाउ हाउ। प्रोसेस एंड नाउ हाउ के अंदर हमने प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव वे में डिफरेंट प्रोसेस को हमने रिकॉर्ड करना होता है, सिलेक्शन करना होता है उन प्रोसेस को, उन प्रोसीजर्स को, जिससे हम टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हो और इकोनॉमिक इवेल्युएशन भी कर सके। मतलब कि हमने टेक्नोलॉजी अप टू ग्रेड जो है अडॉप्ट करनी है, और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी। इसमें हमने कौन सी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करनी है अप टू डेट वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव लोकेशन। एरिया, साइट की सिलेक्शन की जाती है सर्वे करने के बाद, और अवेलेबिलिटी, उस एरिया उस लोकेशन के आसपास हमें इजीली सप्लाई हो सकेगी रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। नेक्स्ट वी हैव प्लॉट प्लान एंड बिल्डिंग। इसमें बिल्डिंग के बारे में प्रॉपरली प्लान किया जाता है कि क्या हम वहाँ अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना हमें अवेलेबल होगा उस लोकेशन, उस साइट पे, ये सब चीज़ें जो है सर्वे की जाती हैं, और कितना रॉ मटेरियल हमें चाहिए। नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटीज़। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस के अंदर जिनका हमें अच्छा यूज़ करना होता है, जैसे कि वाटर हो गया, पावर हो गया, रॉ मटेरियल, मशीनरीज, फ्यूल, स्टीम, इनर्ट गैसेस होगी, ये सब चीज़ों का हमने अच्छा यूज़ करना है। नेक्स्ट वी हैव एफ्लुएंट्स। नेचर एंड टाइप्स ऑफ एफ्लुएंट, स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिफाइड,
ऑफ एफ्लुएंट। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने क्लियरली रिकॉर्ड करनी होती है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट के अंदर हमने जैसे कि हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की। तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम। डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हमें काफ़ी लेबर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी होती है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल कॉस्ट। कितना हमें पैसा चाहिए और कितना पैसा जो है हमारा एनुअली लगेगा, और डे टू डे कितना पैसा हमारा लगेगा और कितना हमें अर्न होगा। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल। एज यू नो दैट वर्किंग कैपिटल हमारा डे टू डे बिजनेस जो भी एक्टिविटीज़ हमने रन करनी होती है वो पैसा हमारा लगता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोड ऑफ फाइनेंस। मोड ऑफ फाइनेंस मीन्स कि अगर हमें शॉर्टेज पड़ती है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करने से पहले, बिजनेस ऑपरेट करने से पहले, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने से पहले कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस को लेके हमने स्टडी सर्वे करनी होती है कि हमें फ्यूचर में कोई शॉर्टेज ना पड़े या हम कभी लॉस में ना चले जाएं। अगर लॉस में जाएं तो हमें रिक्वायरमेंट कहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है, कैसे रिकवरी करनी है लॉस की। नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। लास्टली हमने जो है अपना प्रोजेक्ट जो है फ्रेमवर्क तैयार करके हमने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। Last question we have, describe the planning commission guidelines for project formulation report of industrial project. First इसमें जर्नल इंफॉर्मेशन। एज यू नो दैट हमने पीछे भी पढ़ा कि जर्नल इंफॉर्मेशन में बायोडेटा, प्रोमोटर्स की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बारे में प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स। इसमें हमने सर्वे स्टडी कुछ चीज़ों के बारे में जो की होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरीज, इक्विपमेंट के बारे में, ये सब चीज़ें जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। थर्डली इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी होती है। प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग प्लान। अगर आप बिजनेस के अंदर एंटर हुए हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केटिंग प्लान करो, स्ट्रेटेजीज बनाओ कि आपने कैसे सेल करना है अपना प्रोडक्ट, और हेल्दी कम्युनिकेशन करके आपने अपने कस्टमर कैसे बिल्ड करने हैं। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। कितनी कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर और प्रेजेंटली। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट आप करोगे, इन्वेस्टमेंट साइज क्या होगा उसका। अगर छोटा बिजनेस होगा तो ऑब्वियस बात है कि छोटी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर बड़ा बिजनेस है तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंस के बारे में आपने प्रॉपरली मैनेजिंग करनी है कि आपका फाइनेंस जो है वेस्टेज ना हो उसका, और अच्छा यूज़ आप कर सको। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एनालिसिस। एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो, ताकि वो अपना फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज़ को ईजिली रन कर सके। नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस एस्पेक्ट। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने अपने एक्सपेंसेस को और अपने खर्चों को सब एनुअली रिकॉर्ड करना होता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगाई है और कितनी आपने अर्न की है एनुअली। So next we discuss next chapter in the next video lecture. Have a great day.